हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज ये सेकंड क्लास है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की। पिछली क्लास में हमने किया था वर्ड्स किए थे, अल्फ़ाबेट्स किए थे, और आज हम करेंगे सेंटेंसेस। कैसे हम सेंटेंसेस लिखते हैं, सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं। हम ये भी समझेंगे कि एक सेंटेंस के अलग अलग भाग क्या होते हैं, जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो शुरू करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और सबको शेयर करिए। आप जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको क्लासेस को कंटिन्यू करना फ्री बेसिस पे, क्योंकि जितना सब्सक्रिप्शन हमें मिलेगा उतना ही हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको कंटिन्यू करना। इसलिए I request you to subscribe this channel and share this too. Please share it. आप कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करिए। जो इस चैनल का लिंक है उसको शेयर करिए, इस वीडियो के लिंक को शेयर करिए। तो चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं, देखिए। आई राइट ए लेटर, हिंदी में क्या मतलब? आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूं। आई राइट ए लेटर। सेकेंड, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, शी का मतलब वह, लड़की के लिए हम शी यूज करते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलती है। डू यू लाइक हर? Do you like her? Do you मतलब तुम, क्या तुम उसे पसंद करते हो? Like मतलब पसंद करना। Does he not study daily? क्या वह रोज नहीं पढ़ता है? Does he मतलब वह लड़का, क्या वो रोज नहीं पढ़ता है? Not नहीं, study पढ़ता है, daily रोज, क्या वह रोज नहीं पढ़ता है? Well done, You are a brave girl. बहुत बढ़िया, तुम एक बहादुर लड़की हो। तो ये 5 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। ये पांचों अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस हैं। आप देखेंगे, आई राइट ए लेटर, इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव, या इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। आई राइट ए लेटर, यानी कि कोई नेगेटिव नहीं है, इसमें कोई नॉट वाला नहीं लगा हुआ। जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ वो सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस है। दूसरा देखते हैं, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब इसमें नॉट लगा है ना, तो वह क्रिकेट नहीं खेलती है। तो ये सेंटेंसेस जो हैं, ये सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। These are negative sentences, मतलब नकारात्मक है। ये पॉजिटिव है, सकारात्मक सेंटेंसेस हैं, ये नकारात्मक सेंटेंसेस हैं। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपका डू यू लाइक हर, ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। अगला, डज ही नॉट स्टडी डेली, क्या वह रोज नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट स्टडी डेली, तो ये क्या है? इसमें नॉट भी आ गया और डज भी आ गया, यानी प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 तरह के सेंटेंसेस हो गए। एक 5वें तरह का भी सेंटेंस होता है, वेल डन। इसके बाद ये देखिए, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये आप खुशी जाहिर कर रहे हो या दुख जाहिर कर रहे हो या कुछ हैरानी जाहिर कर रहे हो, तो इस प्रकार का एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो 5 तरह के सेंटेंसेस कौन कौन से हुए? पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस,
इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके अलावा और भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम बाद में सीखेंगे। तो अभी फिलहाल आप यही समझिए कि 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इन 5 तरह के सेंटेंसेस को हमें यूज़ करना है अपनी बोलचाल में, स्पीकिंग में, लिखने में। इनके रूल्स हम याद करेंगे, इस सेंटेंस के कैसे लिखते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि इन सेंटेंसेस में ये जो एक सेंटेंस है इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। पार्ट्स मतलब इसके क्या क्या भाग हैं। तो क्या क्या भाग होते हैं हम आपको बताते हैं। लेट्स सी, सेंटेंसेस के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंसेस में आई क्या है? आई जो है ये है प्रनाउन। अगर आपने हिंदी की व्याकरण की है तो प्रनाउन होता है सर्वनाम। आई जो है ये है प्रनाउन। और राइट क्या है? ये है वर्ब यानी कि क्रिया। ए क्या है? ए है आर्टिकल। आर्टिकल मतलब जैसे ए, एन, दा, जो नाउन से पहले लगता है। लेटर क्या है? ये लेटर है, ये है नाउन। नाउन मतलब नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी चीज के बारे में बात करनी है। नेम ऑफ, या किसी स्थान के बारे में। दिल्ली जो हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये सारे क्या है? प्लेसेस हैं। तो नेम ऑफ प्लेसेस भी आपके नाउन है। तो इस सेंटेंस में 4 पार्ट्स हुए, नाउन, प्रनाउन, वर्ब और आर्टिकल। तो क्या क्या पार्ट्स हमने किए? एक तो है नाउन, प्रनाउन, आर्टिकल और वर्ब। अब आगे सेंटेंस देखते हैं उसमें क्या क्या पार्ट है। शी भी क्या है? ये भी प्रनाउन है। अब प्रनाउन कई तरह के होते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रनाउन होते हैं। आई, ही, शी, इट। आई का मतलब मैं, ही का मतलब वह, शी का मतलब भी वह है, इट का मतलब यह है। तो ये सारे क्या है? प्रनाउन है। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब प्ले क्या है? खेलना, ये हो गया वर्ब। और क्रिकेट क्या है? ये हो गया नाउन। और ये डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये वर्ब की हेल्प कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, ये जो है ये डज नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब है। मतलब इसको बोलते हैं जो वर्ब की हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। डू यू लाइक हर? क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो इसमें बताइए यू क्या है? यस, यू आर राइट, इट इज ए प्रनाउन। प्रनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं। नाउन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। जो किसी का जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जानवर का या थिंग का, किसी चीज का, तो उसकी जगह जो यूज होते हैं वो प्रनाउन है। लाइक क्या है? ये है वर्ब। और हर क्या है? हर भी किसी लड़की के लिए यूज हो रहा है, हर लड़के के लिए हिज यूज होते हैं, मतलब उसका, उसकी, इस तरह से। हर, क्या तुम उसे, अब हर उसे हो गया, क्या तुम उसे पसंद करते हो? हर उसे हो गया, उसे लड़की के लिए यूज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? हर आपका प्रनाउन। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। डज ही नॉट स्टडी डेली? क्या वह रोज नहीं पढ़ता है? डज ही नॉट स्टडी डेली। तो डज क्या हो गया और नॉट क्या हो गया? डज नॉट, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की हेल्प है।
ही क्या है, ही इज ए pronoun, स्टडी क्या है, वर्ब, डेली क्या है। अब डेली जो है ये क्या तुम रोज नहीं पढ़ते हो, क्या वह रोज नहीं पढ़ता है, तो रोज का मतलब क्या हो गया, इस तरह का, एक तरह का, ये इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब। वेल डन, वेल डन क्या है, ये भी एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, इसको बोलते हैं ये सिर्फ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यूज होता है, इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। वेल डन, यू आर ए ब्रेव गर्ल। यू क्या है, प्रनाउन। आर भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अब ए क्या है, ए भी आर्टिकल है। आर्टिकल मैंने बताया 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। और ब्रेव क्या है, ब्रेव जो है लड़की की विशेषता बता रहा है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। और गर्ल क्या है, ये नाउन। कंफ्यूज तो नहीं हो गया? इसको हम दोबारा से फिर समझेंगे क्या क्या है। पहले आप देखिए, सबसे पहले होते हैं नाउन, फिर होते हैं प्रनाउन, जैसे ये नाउन है, फिर प्रनाउन, फिर वर्ब, फिर आर्टिकल, फिर आर्टिकल के अलावा वर्ब के साथ जो लगते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब, और जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो विशेषण, इसको बोलते हैं वो एडजेक्टिव। तो ये सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको हम दोबारा करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ग्लास लाइव फेस्ट बदलेगा लाइव इंटरनेट, 3 दिन लगेगा सेलिब्रिटीज का झरोखा। तुझे बुलाया क्या ग्लास लाइव फेस्ट में? बुलाया? तुझे भी बुलाया? बुलाएंगे भी ना राज, तो भी नहीं जाने, समझा? सर मुझे एक चांस तो दो, सबसे बेस्ट शो मेरा ही होगा सर। हेलो राज भैया, मेरे को भी ले चलो ना ग्लास लाइव फेस्ट में। जरूरत नहीं ना, वो तो लॉक स्क्रीन पे है। तो सीधा बोलो ना, आपको बुलाया ही नहीं है। चल बाय। अनन्या आ रही है, चीजू भी आ रहा है, बड़े बड़े स्टार को बुलाया, अपना सब को तो बुलाया ही नहीं। राजकुमार का तो पता नहीं, पर पूरा देश शामिल होगा ग्लांस लाइव फेस्ट में। सेलेब्स के साथ लाइव शोज एक नए अंदाज में, अनोखे ब्रांड लॉन्चेस, पूरे देश के साथ तंबोला खेलने का मौका और बहुत कुछ। ओनली ऑन ग्लांस लाइव फेस्ट। अब इंडिया लाइव करेगा फ्रॉम 3rd to 5th जून। कुछ भी हो जाए, फोन लॉक ही नहीं होने देना है। वेलकम बैक। तो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने ब्रेक से पहले देखा था कि क्या क्या सेंटेंसेस होते हैं, कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, और एक सेंटेंस के क्या क्या भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही हम थोड़ा आगे फर्दर देखते हैं। टोटल 10 तरह के एक स्पीच के भाग होते हैं, एक सेंटेंस के भाग होते हैं 10 तरह के, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। नाउन, नाउन क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी कोई एनिमल का नाम है, या कोई एनिमल है, या कोई थिंग है, कोई पक्षी है, कोई बर्ड है, कुछ भी चीज़ है, कोई चीज़ है, तो उसको हम नाउन बोलते हैं। या कोई जगह का नाम। कुछ एग्जाम्पल देखिए, नाउन के एग्जाम्पल। अगर आप लिखते हैं माही, तो माही क्या है? इट्स ए नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन। माही
लिव्स इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहती है, तो दिल्ली क्या हो गया, दिल्ली भी नाउन हो गया। शी लिव्स इन इंडिया, तो इंडिया भी क्या हो गया, नाउन हो गया। शी हैज ए ब्यूटीफुल डॉग, तो डॉग वो भी क्या है, वो भी एक थिंग होगी, वो भी नाउन होगी। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक डॉग है, तो डॉग, डॉग क्या है, ये भी नाउन है। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये सारे क्या हैं, नाउन्स हैं। डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, या पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके नाउन। पर नाउन क्या होते हैं, जो नाउन की जगह यूज होते हैं, जैसे वह, यह, जैसे मैं, आई, तो आई क्या है, आई इज ए प्रोनाउन। किसी लड़के के लिए यूज करते हैं तो ही इज ए प्रोनाउन। शी, लड़की के लिए शी यूज करते हैं तो शी प्रोनाउन। किसी चीज के लिए इट इज वेरी सॉफ्ट, तो इट, किसी चीज के लिए कह रहे हैं तो इट, ये भी आपका प्रोनाउन है। ज्यादा के लिए दे आर कमिंग टू माई होम, वो मेरे घर आ रहे हैं, तो दे क्या हो गया, दे भी प्रोनाउन हो गया। ठीक है। और ही के लिए अगर हम हिज यूज करते हैं या शी के लिए हर यूज करते हैं तो वो भी प्रोनाउन है। अगर हम हिम यूज करते हैं, ये सारे सेंटेंसेस करेंगे तब इनको, ये भी प्रोनाउन है। यू, तुम, या हिंदी में हम तुम और आप बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, हम आपको भी यू ही बोलेंगे, तुम को भी यू ही बोलेंगे। तो यू, तुम या आप, तो ये सारे क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे दे के लिए हम देयर यूज करते हैं, उनका, देयर, या देम, तो यूअर, ये सारे प्रोनाउन। तो जैसे जैसे हम सेंटेंसेस करेंगे हम इन सबको सीखेंगे। तो फिलहाल आप अपने दिमाग में यही रखिए कि नाउन क्या है, आपको समझ आ गया। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, ये सारे नाउन। हिंदी में अगर आपको हिंदी आती है तो आप नाउन को संज्ञा बोलते हैं और प्रोनाउन को सर्वनाम बोलते हैं। अगर आप हिंदी की ग्रामर आपको आती है, अगर नहीं आती तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वर्ब हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अब वर्ब कौन से वर्ब होते हैं, जो करते हैं, जैसे आप खेलते हैं, आप कुछ पढ़ाई करते हैं, या कुछ डांस कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, वर्ब। तो वर्ब के एग्जांपल जैसे स्टडी, प्ले, आप किसी को लाइक करते हैं, लाइक, लव, ठीक है, रीड, READ, रीड, पढ़ना, ये सारे क्या है, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो वर्ब के साथ यूज होते हैं, जैसे हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं। ही इज ए गुड बॉय, इज ए गुड बॉय, इज क्या, इज भी वर्ब है, लेकिन ये वो हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आई एम, आई के साथ एम लगता है, आई एम ए टीचर, तो आई एम भी है। यू के साथ आर लगता है, यू आर ए गुड बॉय, यू आर, तो आर भी है। ऐसे डू नॉट, डज नॉट, अब डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, अभी आप इसको भूल जाइए। ये आगे हम जब रूल्स बताएंगे ग्रामर के तब आपको समझाएंगे कि कहाँ डू लगता है, कहाँ डज। अभी आप इसको भूल जाइए। तो ये क्लियर हो गए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू।
इज इट क्लियर? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में जो विशेषता होती है, जैसे अगर आप कहते हैं ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली, जो ब्यूटीफुल नहीं है उसका उल्टा अगली, UGLY अगली, या ब्रेव बहादुर, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव है, विशेषता है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट वो एक काफी इंटेलिजेंट है, मतलब बुद्धिमान। इसी तरह एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब और एडजेक्टिव में फर्क क्या होता है? एडजेक्टिव विशेषता बताते हैं नाउन की, जैसे नाउन से पहले लगते हैं, लेकिन जो वर्ब के बाद लगते हैं वो एडवर्ब होते हैं, जो वर्ब की विशेषता, जैसे ही इज रनिंग फास्ट, शी इज ड्राइविंग फास्ट, शी इज ड्राइविंग स्लो, शी ड्राइव्स वेरी वेल, वेरी वेल वो भी एडवर्ब हो गया, वेल वो भी एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब कौन से हो गए? वेरी भी एडवर्ब है, वेल भी एडवर्ब है, फास्ट भी एडवर्ब है, स्लो भी एडवर्ब है। तो ये सारे क्या हैं? एडवर्ब। आर्टिकल होते हैं, इंग्लिश में हम सेंटेंस के बीच में आर्टिकल लगाते हैं। 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है ए, एक होता है एन, और एक होता है द। मतलब नाउन से पहले लगते हैं आर्टिकल। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदी में तो कहते हैं कि मैं खाना बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ, तो खाना के पहले कुछ आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन इसमें आई कुक ए डिश, ए डिश, डिश से पहले ए लगा दिया, तो ए एंड द 3 तरह के लगते हैं। अभी आपको इनको हम आगे जब आर्टिकल करेंगे तब समझेंगे कि ए कहाँ यूज होंगे, एन कहाँ यूज होगा, द। अभी इतना समझ लीजिए, ये आर्टिकल यूज होते हैं ए एन किसी भी चीज के आगे, किसी भी नाउन से पहले यूज होगा, और ता भी होगा। अब तीनों में से कौन सा यूज होगा अभी आप भूल जाइए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होगा। सिर्फ इतना समझ सकते हैं, जो एन होता है वो जो नाउन ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वॉवल्स। वॉवल्स मतलब अल्फाबेट्स जो होते हैं ना, अल्फाबेट्स में 5 वॉवल्स होती हैं, इनकी आवाज आती है ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे एप्पल, एन एप्पल, इनके आगे एन लगेगा। एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, ठीक है। ऐसे ओ से, यू से एन अम्ब्रेला, तो वहां पे यू और ओ से पहले भी अगर कोई वर्ड है तो वहां भी एन यूज होगा। तो अभी आप इतना समझिए, आर्टिकल ए बाकी अल्फाबेट्स पे लगेगा और वॉवल्स के साथ एन लगेगा। दा का यूज होगा, जैसे द बॉय, द गर्ल, लेकिन अभी कहाँ यूज होगा इनमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है, इसलिए अभी फिलहाल इसको भूल जाए। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं प्रेपोजिशन। अभी तक हमने कोई प्रेपोजिशन नहीं किए। प्रेपोजिशन होते हैं जैसे इन, ऑफ, एट, ठीक है। जैसे ही इज एट होम, ही इज एट होम, वह घर में है, तो एट होम मतलब एट होम घर में है, तो एट प्रेपोजिशन। शी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह म्यूजिक की पसंद करती है, तो फॉन्ड ऑफ क्या हो गया, ये भी प्रेपोजिशन। इनको आगे और करेंगे, अभी कंफ्यूजन हुई। तो अब आ जाते हैं कंजंक्शंस। कंजंक्शंस हैं जैसे 2 सेंटेंसेस को जोड़ना होता है, या सेंटेंसेस के कुछ भाग जुड़ते हैं, जैसे एंड लगाते हैं, राम एंड श्याम, तो एंड क्या है, कंजंक्शन है। बट, किंतु, तो ये भी कंजंक्शन है। और भी बड़े सारे कंजंक्शन होते हैं, सो, देयरफॉर,
देयरफॉर इसलिए होता है, या बिकॉज क्योंकि, तो ये भी कंजंक्शन है। इंटरजेक्शन, अभी हमने एक इंटरजेक्शन किया था, वेल डन। और अगर आपको कोई अफसोस हो रहा है तो आप कहते हो अलास, अलास कुछ दुख हुआ है तो अलास, ये भी, या ओह, अगर आप कहते हो ओह तो ये भी इंटरजेक्शन। तो ये आज के लिए इतना ही। अब मैंने जैसे पिछली बार आपको बताया था कि हर क्लास के एंड में हम आपसे डिक्टेशन लेंगे, यानी कि 10 वर्ड्स में बोलूँगा, आपको वो करने हैं और वो मुझे आप कमेंट में लिख के आप भेज देना उनके स्पेलिंग्स। तो मैं 10 वर्ड बोलता हूँ, नोटबुक ले लीजिए और उन पे 10 वर्ड के स्पेलिंग्स आपने लिखने हैं। जैसे ही लिखे हैं, गलत लिखे हैं, सही लिखे हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, नेक्स्ट क्लास में। पहला लिखिए चैरिटी, चैरिटी। लिख लिया चैरिटी। दूसरा लिखिए डिग्री, डिग्री, डिग्री मिलती है ना, जैसे आपको एग्जाम की डिग्री मिलती है तो डिग्री। तीसरा लिखिए ग्रूम, ग्रूम, ब्राइड ग्रूम होता है ना, ब्राइड दुल्हन, ग्रूम दूल्हा, तो ग्रूम लिखना है। थर्ड इज ग्रूम। फोर्थ लिखिए लेबर, लेबर मजदूरी जो होती है, लेबर, एल से शुरू होता है, आगे मैं नहीं बताऊंगा। तो लेबर के स्पेलिंग आपने लिखनी है। तो नेक्स्ट पांचवा है मिक्सचर, मिक्सचर। छठा लिखिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करती हैं ना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस, तो उसके लिखिए। सेवंथ शेल्टर, शेल्टर, जैसे आप कहीं सर्दी में फंस गए या कहीं धूप है और आप छाए में खड़े हो गए तो शेल्टर में ले लिया, तो शेल्टर। तो आठवां नेक्स्ट है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और नाइन्थ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर आप बुखार के लिए यूज करते हैं तो उसके स्पेलिंग लिखिए। और 10वीं डिक्टेशन लिखिए, 10वां वर्ड लिखिए यूनिवर्सिटी। ये पिछले क्लास में भी हमने किया था, यूनिवर्सिटी। तो ये वर्ड्स 10 वर्ड हैं, इनको आप मुझे कमेंट में आप लिख के भेजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कम से कम 10 लोगों को, आपके 10 सेकंड लगेंगे, 10 लोगों को अगर आप शेयर करेंगे। अगर आपके पास व्हाट्सएप पे लिंक आपको चाहिए तो आप 9560676373 पर हाई लिख के भेजिए, आपको व्हाट्सएप पे लिंक मिल जाएगा इस वीडियो को, और उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और अदरवाइज यूट्यूब पे आप सच न्यूज़ 24/7, इंटू में एक्स है, 24/7 सर्च कर सकते हैं। या आप लर्न इंग्लिश ऑनलाइन और सच न्यूज़ लिखेंगे तो गूगल में, तब भी ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com।